ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्ति भावना चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको गुरुवार के उपाय बताऊंगा, साथ ही भाग्यशाली राशियों के बारे में जानकारी दूंगा। इस गुरुवार को कौन कौन सी राशियां हैं जो भाग्यशाली रहने वाली हैं। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। अगर आपको पुत्र चाहिए, धन चाहिए, तो गुरुवार के दिन आप ये उपाय जरूर करें। गुरुवार की पूजा जिस घर में होती है, वहाँ पर कभी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती। जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती। सबसे पहले सुबह स्नान करते समय एक चुटकी हल्दी जल में डाल करके स्नान करना है। इससे देवगुरु बृहस्पति मजबूत होते हैं और हमारी मनोकामना पूरी होती है। उसके बाद में भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को, भगवान लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। उसके बाद में पीला चंदन भगवान को लगाना है और भगवान कृष्ण के हाथ में एक पीला धागा बांध देना है। आप भी अपने हाथ में पीला धागा बांधें। उसके बाद में आप भगवान के सामने दीपक जलाएं, माता लक्ष्मी जी के सामने दीपक जलाएं। फिर आपको एक लोटा जल लेना है, उसमें हल्दी डालनी है, चने की दाल डालनी है, गुड़ डालना है। हाथ में चने की दाल लेकर के केले के वृक्ष के सामने जाना है और फिर आपको गुरुवार की कथा का श्रवण करना है। 21 गुरुवार का नियम बना लीजिए। अगर व्रत ना रख सके तो सिर्फ पूजा और कथा कर लें। 21 गुरुवार के अंदर आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। गुरुवार के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना, जैसे घर में आपको कोई भी तामसिक भोजन वगैरह नहीं बनाना है। कोई अगर खाता है तो उसे मना कर दीजिए। इस दिन केले के वृक्ष की पूजा की जाती है, तो इसलिए केले का फल इस दिन नहीं खाते। इस दिन घर में सर्फ साबुन का प्रयोग नहीं होना चाहिए, बाल नाखून आदि नहीं कटनी चाहिए। तो आप केले के वृक्ष की जब पूजा कर लें, बृहस्पतिवार की कथा आप सुन लें, उसके बाद में जल आपको केले के वृक्ष पर चढ़ा देना है और वहाँ पर दीपक जलाना है। फिर उसके बाद में एक दीपक पीपल वृक्ष के नीचे जला करके आपको पीपल वृक्ष की परिक्रमा करनी है। उसके बाद गौशाला जाना है और गुड़ पर थोड़ी सी हल्दी लगा करके गौ माता को खिला देनी है, या आटे के पेड़ में आटा कम लें जो गौ माता को नुकसान ना करे, और गुड़ लगाएं, उसमें गुड़ रखें, भीगी चने की दाल रखें और गौ माता को खिला दें। ये उपाय बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी है। इस दिन तुलसी माता की पूजा भी बहुत ही शुभ होती है। तुलसी माता की पूजा करते समय दीपक जलाएं, माँ हल्दी डालें तुलसी गमले में और एक पीली कौड़ी डाल दीजिए, एक हल्दी की गांठ, 1 रुपये का सिक्का। फिर वो उठा करके आप घर की तिजोरी में रख देना। इससे भरपूर धन आता है। और तुलसी माता से पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें तो पुत्र की प्राप्ति होती है, मनोकामना पूरी हो जाती है। इस बार कई राशियां जो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली रहने वाली हैं। मेष राशि, और उसके बाद मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, कुंभ राशि, मीन राशि। ये राशियां हैं जो इस दिन बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली हैं। योग बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप उपाय करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।